Students, today I discuss about significance of polyembryony. आज हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन द फील्ड ऑफ हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मीन्स उद्यान विभाग में, उद्यान जो डिपार्टमेंट है या कह सकते हैं उद्यान के लिए, जैसे बागवानी लगाना और कृषि, उस तरह से बगीचों में नए नए वैरायटी के प्लांट को ग्रो कराना, और उसके क्षेत्र में पॉलीएम्ब्रियोनी का इम्पोर्टेंस है। साइटोलॉजी के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है, साइटोलॉजी हेरेडिटी के क्षेत्र में इम्पोर्टेंस है। प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द्वारा प्लांट ब्रीडिंग, नए हाई यील्डिंग प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस प्लांट प्रोड्यूस करने में पॉलीएम्ब्रियोनी का इम्पोर्टेंस रोल होता है। और जैसे कि फर्स्ट वन इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोज डेवलपिंग फ्रॉम न्यूसेलस आर सिमिलर टू द मदर प्लांट्स। इसका इम्पोर्टेंस यह है कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, पॉलीएम्ब्रियोनी का इम्पोर्टेंस यह है कि एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट न्यूसेलस से एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट मदर प्लांट जैसा ही दिखाई पड़ता है। जैसे मदर प्लांट होता है वैसे ही न्यूसेलस से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सेम मदर प्लांट जैसा ही न्यू प्लांट जर्मिनेट करता हुआ दिखाई देता है। सेकेंड वन इज द सेकेंड प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोज डेवलप्ड बाय द न्यूसेलस आर फुल ऑफ वेगर्स। प्लांट एम्ब्रियोज से जो प्लांट हम ऑब्टेन करते हैं वह न्यूसेलस के द्वारा पूरी तरह से वेगर्स होते हैं। इस उसके अंदर के जो भी एम्ब्रियोज होते हैं कंप्लीटली फुलफिल हुए रहते हैं। न्यूसेलस से बने हुए जो भी एम्ब्रियोज डेवलप होता है, एम्ब्रियो पूरी तरह से विकसित होता है। प्लांट जो हम प्राप्त करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू, तो न्यूसेलस के द्वारा जब एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है तो उसमें पूरी तरह से विगस डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्ब्रियोज डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस आर डिजीज फ्री। जो पॉलीएम्ब्रियोनी के मेथड में, पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू जब प्लांट हम ग्रो कराते हैं तो एम्ब्रियोज का जो डेवलपमेंट होता है, न्यूसेलस से जो एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है, न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस इज द ओव्यूल पार्ट। तो ओव्यूल पार्ट का जो न्यूसेलस पार्ट है, न्यूसेलस से जब एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है तो उस समय एम्ब्रियोज पूरी तरह से डिजीज फ्री होता है, मीन्स उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होने पाती है। देयरफॉर वायरस फ्री क्लोन्स ऑफ 11 वेराइटीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चर ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस की कल्चर ऑब्टेन्ड करके, कल्चर द्वारा, न्यूसेलस की कल्चर मीडियम द्वारा जब 11 की डिफरेंट वेराइटीज हम प्राप्त करते हैं, सेम लेमन की वेराइटीज प्राप्त करते हैं, तो उसमें वायरस फ्री होता है, मीन्स किसी प्रकार के वायरस उस पर अटैक नहीं हो पाते हैं। ये पॉलीएम्ब्रियोनी के सिग्निफिकेंस है। हैप्लॉइड्स एम्ब्रियोज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। जो हैप्लॉइड एम्ब्रियोज होते हैं, हैप्लॉइड एम्ब्रियोज मीन्स क्या होता है? अगुणित एम्ब्रियो। अगुणित मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोज। जब वह, उसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? साइटोलॉजी के क्षेत्र में होता है। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। मैं जब हम सेल का स्टडी करते हैं तो सेल स्टडी करने में सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है, उसके कॉन्सेप्ट में हम हैप्लॉइड एम्ब्रियोज को महत्व समझते हैं। होमोजाइगस लाइन्स कैन बी डेवलप्ड बाय ट्रीटिंग दीज हैप्लॉइड एम्ब्रियोज। homozygous lines can be developed by treating these haploid embryos with colchicine, which plays an important role in the plant breeding। जब प्लांट ब्रीडिंग की
जब प्लांट ब्रीडिंग का महत्वपूर्ण भूमिका किसके थ्रू देखा जाता है, कॉल्चेनिक मेथड के थ्रू। कॉल्चेनिक मेथड हैप्लॉइड एम्ब्रियोज का जब कॉल्चेनिक मेथड अप्लाई किया जाता है तो उस समय इस प्लांट ब्रीडिंग का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। और वो भी कैसा होता है, होमोजाइगस होता है। हैप्लॉइड होने का मतलब क्या है, हैप्लॉइड होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दो होते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, यदि न्यूक्लियस की सेम स्ट्रक्चर सेम साइज के हों और उसका जो सेल स्ट्रक्चर हो बिल्कुल एक, सेल गेमेट्स क्या हो, सेम हो, गेमेट्स क्या है, सेम हो, और दूसरे अगर गेमेट्स डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस। तो जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि हैप्लॉइड एम्ब्रियोज विच विद कॉल्चेनिक, जब हैप्लॉइड एम्ब्रियोज का मीन्स जो अगुणित एम्ब्रियोज है उसका कॉल्चेनिक मीडियम कॉल्चेनिक मेथड के थ्रू जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं तो होमोजाइगस लाइन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक के पढ़े। इससे होता है कि अधिक से अधिक उन्नत हाई यील्डिंग क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सकता है या प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है। और साइटोलॉजी के क्षेत्र में, हेरिडिटी के क्षेत्र में, जो वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन में यदि कोई कैरेक्टर्स पहुंच रहा है तो उसमें जो चेंजिंग हो रहा है या हम हाई यील्डिंग क्रॉप को प्रोड्यूस करा रहे हैं, प्लांट को जर्मिनेट करा रहे हैं, प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, और उस तरह से हार्टिकल्चर के क्षेत्र में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और इस जब पॉली एम्ब्रियोनिक का हम यूज करते हैं या बॉटनिस्ट द्वारा पॉली एम्ब्रियोनिक मेथड को अप्लाई करके किसी प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो उसमें डिजीज फ्री क्रॉप प्रोड्यूस होता है, मीन्स कोई किसी प्रकार की बीमारी प्लांट में नहीं पहुंच पाती है। यह इम्पोर्टेंट है, मुख्य इम्पोर्टेंट। तो हम लोग पढ़ें, ये आपके चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि चैप्टर 1 में ही कंप्लीट हम इसको डिटेल बता चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग जितना भी स्टडी किए अब तक, सारी चीज़ें हम अच्छे तरह से हम लोग पढ़ लिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना होता है और सीरियसली हर एक पॉइंट को आप पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से नोट्स बनाते रहें और प्रिपेयर करते रहें। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। और इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके जितने भी इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक शॉर्ट टर्म में लिख दिया गया है। इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और इसके जितने भी MCQ क्वेश्चन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। MCQ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट अगर आंसर आप देखेंगे तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनिक को एक्सप्लेन करके बताया गया है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, ये सब डिटेल आपको बताया जा चुका है। तो इन सब के जितने भी पॉली एम्ब्रियोनिक या एपोमिक्सिस आपके इस चैप्टर के जो भी मेन पॉइंट है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए और समझते हुए तैयार करते रहिए और माइंड मेकअप करते हुए बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप तैयार करते रहें। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट किए और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है, चैप्टर 5 है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। थैंक्स। 9 मिनट